राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एटम बम से भी आगे एक बम होता है, और जनता से वो पूछ रहे जानते हो वो कौन सा बम होता है जो एटम बम का भी बाप है। जनता तो नहीं बता पाती, तो वो कहते हाइड्रोजन बम, और अब हम हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं, वो गिराएंगे। सोचिए कहां तक राजनीति आ गई। एटम बम तक भी ठीक था, एटम बम के आगे का भी मामला आ गया। मेहमानों से परिचय करा दें, ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं एसपी, सुनील जी का बहुत स्वागत। राज शर्मा जी, आज आपसे बात शुरू करूंगा। पानी रख दो। ये बात समझ नहीं आई, एटम बम के आगे भी बम लाएंगे, बोले हाइड्रोजन भी लाएंगे, कहां गिराएंगे? राजनीति में तो अंगूठे का खेल है, ईवीएम पे लगाओ और बात खत्म, वही सब है जो कुछ है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो राजनीति लोकतंत्र में तो जनता ही सीताराम है। राज शर्मा जी, जी आपका म्यूट है भैया, सिस्टम जरा देखिएगा। हाँ जी, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जब मिलकर भारत के नागरिकों का, जिनको ये प्रजा समझती, उनका अंगूठा काटने की कोशिश करेगी, तो इन लोगों पे नाइट्रोजन नहीं, महा नाइट्रोजन बम भी डालना पड़ेगा। ये तो आप तय कर लें। आप इस बात को मान लें, सब लोग हैं, चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन चलेगा तो हमारे गठबंधन का और जनता का गठबंधन चलेगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जनता के संग भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं करने दें। और रही बात अब एआई की, मैं आपकी भी बात सुन रहा था, बयान भी सुना एआई की। जब अभी अखिलेश जी ने कितनी अच्छी बात कही, वो 17-18 हजार का जवाब नहीं दे पा रहे, और कह रहे इतने में तो, और बल्कि शायद चुनाव आयोग ने तो एक वो भी दिया था कि 27 साल लग जाएंगे, 28 साल लग जाएंगे। मैं कह रहा अगर ये जवाब दे देते बिहार की जनता में, बिहार के ही वोटों पे जनता को जवाब दे देते, तो इनका विश्वास बना रहता है। और एक और बात कहना चाहता हूं, जिसकी क्रेडिबिलिटी घट गई, जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो उसको बर्खास्त कर देते अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल में लिख दिया डाउटफुल। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की एसीआर में इंटीग्रिटी डाउटफुल पे लिख दिया डाउटफुल। वो बात अलग है, अभी आप भी कहोगे बड़े हो तो कह नहीं पाते हम आपसे भी कुछ, आप अच्छे लगते हो। मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अभी कह देंगे कि 2014 से उन्हें मिला, तो मैं आप ही की बात कह देता हूं, 2014-19 में उन्हें समर्थन बेइंतहा मिला। मतलब लैला मजनू भी नहीं प्यार करते थे जितना जनता ने उन्हें प्यार किया। लेकिन फिर धोखा हुआ, फिर इन्होंने, बीजेपी ने धोखा शुरू हुआ तो उन्हें 240 पे लाए, और मैं दावे के संग रहता हूं ये इस बार आप देख लेना, क्योंकि इस बार जल्दी बयान देना नहीं है, क्योंकि काम पूरा असली करना है, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से समेटने का काम राहुल जी, जो इस देश के जननायक बन चुके हैं, वो कर चुके हैं। ठीक, इस देश में जननायक का भी बड़ा बवाल है। हम एक ही जननायक को जानते हैं, पता नहीं यहां बैठे कितने लोगों को वो चीज, दृश्य याद होगा, कर्पूरी ठाकुर को। क्या कर्पूरी ठाकुर जैसा जीवन किसी के पास है? सार्वजनिक जीवन में उतनी ईमानदारी, उतनी शुचिता किसी के पास है? जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जिसका कुर्ता के लिए चंद्रशेखर को चंदा करना पड़ा कि इनको 1 दर्जन कुर्ता धोती बनवा दे दें लेके, और वो भी पैसा जब उनने ले लिया तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करा दिया। अब जिसे देखो सो जननायक, हर पार्टी में जननायक, हर शहर में जननायक, हर मोहल्ले में जननायक, हर गांव में जननायक। जननायक ना हो गया, सोन पपड़ी हो गई, गली गली मिल रही। यार ऐसा ना करो। देश 2 ही जननायकों को जानता है, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश।
अब इनको तो कम से कम ये बड़े बूढ़ों के लिए छोड़ दो, कोई नया फ्रेज ले लो। अच्छा है अशोक भाई, मामला यहां तक आ गया कि नाइट्रोजन भी लाएंगे, हाइड्रोजन नहीं, वो भी गिरा सकते हैं। 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो भी बातें आई हैं उन आज, हाँ एक चीज और बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में एक रोचक दृश्य आया। राज भाई ने कहा कि क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी आयोग की खराब नहीं हुई, क्रेडिबिलिटी राजनीतिक दलों की खराब नहीं, बेसमेंट नहीं लोअर बेसमेंट में चली गई। राज भाई मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सारे के वकील थे, उनकी उपस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास राजनीतिक दलों ने, व्यक्तिगत लोगों ने नाम काटने के लिए ज्यादा अप्लाई किया है नाम जोड़ने की बजाय। और चिल्ला किस पर रहे हो, जलूस किस बात पर निकाल रहे हो कि नाम काटा क्यों, और एप्लीकेशन दे रहे हो काटने की। इसलिए राजनीतिक लोगों का की क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई। ठीक कहा राज भाई ने, लेकिन वो इशारा गलत कर गए। आयोग को तब भी लोग क्रेडिबल मान रहे हैं, नेताओं को नहीं, क्योंकि नेताओं ने तो 1952 में कहा था कि जो भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा उसको लैंप पोस्ट पे लटका के फांसी दे देंगे। नेताओं ने तो 71 में कहा था कि गरीबी हट जाएगी। सुखाड़िया जी ने राजस्थान में कहा था कि राजस्थान में पानी पानी होगा, नहरी नहर होंगी। काहे की क्रेडिबिलिटी है फिर? हुआ तो नहीं। इसलिए मैंने कहा मसला फिर वही है। मैं अभी अखिलेश जी को सुन रहा था, अशोक भाई, वो कह रहे थे ये जुगाड़ आयोग है और हमारे 17,986 एफिडेविट अभी खाली पड़े हैं। आयोग तो मेरे ख्याल से सबके लिए कह चुका कि उसमें किसी के साथ भी ओरिजिनल शपथ पत्र नहीं है, स्कैन्ड कॉपी है और स्कैन्ड कॉपी स्वीकार्य नहीं है। नहीं, ये जवाब क्यों नहीं पहुंचा आप लोगों तक? और अब पंचायत चुनाव में अगर एक मैकेनिज्म तय हुआ और उससे तय हुआ कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डोर टू डोर सत्यापित करना है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। उस 1 करोड़ में सपा के भी लोग होंगे, बसपा के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो किसी को वोट नहीं देंगे। अशोक भाई नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो 2022 में एफिडेविट दी गई थी उसका जवाब कब मिल रहा है? 2025 में, वो भी इतना हो हल्ला के बाद, पार्लियामेंट में इतना शोर शराबा के बाद, तब कान पे जू रहेंगी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर के एक छोटी सी 2 लाइन की शेर है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। एक कमीशन का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग मोदी सरकार से बंधा हुआ है, अब क्या बेनिफिट है उसका ये तो वही बताए, क्या कमीशन है, क्या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद किसका क्या सिस्टम है, वो तो लोग आपस का बात है, वो लोग बताएं। लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी को बख्श दे चुनाव है। इस देश की डेमोक्रेसी ही इसकी पहचान है। और जो मोदी सरकार के लिए यही फार्मूला है कि जो डलहौजी न कर पाया वो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज सिर्फ कुछ कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। आज अमेरिका के जो ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर, उन्होंने बोला भी, हालांकि उनका बात है, उनकी बातों से हम लोग नहीं सर उनका नाम ना लो ना, फंस जाओगे यूपी में भैया। अशोक जी, उनका नाम आप ना लो ना, आपके गले में सांप आ जाएगा मरा हुआ अजगर, आप ना लपटो वहां ना ना। वो महामूर्ख है, वो कह रहे ब्राह्मणों को लाभ हो रहा तेल से। अब बताइए, ऐसे जो बकलोल हैं उनको क्या ओढ़े के बिछाएं? गजब कर रहे हो। वो निपट बकलोल है। देखिए, ऐसा बकलोल हमको, एक मिनट, ऐसा बकलोल हमको भारत का कोई विपक्षी नेता भी नहीं मिला मोदी की खिलाफत करते समय जो इतनी बड़ी बकलोली कर दे। वो तो गजबे को क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ब्राह्मणों को तेल से लाभ मिल रहा है। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको। ब्राह्मणों को रूस से जो तेल भारत मंगा रहा है उससे ब्राह्मणों फल फूल रहे हैं। इस बात का क्या है सेंस? ये तो मेरे ख्याल से बहुत गंभीर किस्म का नशा लेने के बाद बोला जा सकता है। नहीं, छोटे मोटे नशे में वो ताकत नहीं कि ऐसा बयान दिला दे। दरअसल बयान दे कौन रहा है? ये बयान दे कौन रहा है?
मोदी जी के घनिष्ठ मित्र ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरो, ये मोदी जी का घनिष्ठ मित्र है ट्रंप ना, उन्हीं का जो छोटा सा कोई एडवाइजर है, ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरो, जी। ये बयान दे रहा है। मोदी जी का आदमी भाई, वो सपा से क्यों उसको जोड़ रहे हैं? अब तीसरी सपा बात का आप तो ये वहाँ बताइए, लेने देना नहीं, पूरे अमेरिका में सपा हिंदुस्तान से की लेना देना। अर्थव्यवस्था, जी देखिए अमिताभ जी। जी, चूंकि आपने बात रखी है आज चुनाव को लेकर के, और आप अभी शुरुआत में हाइड्रोजन बम और कौन कौन सा एटम बम की बात कर रहे थे। हम नहीं कर राहुल गांधी रहे जी थे, ने जो कहा कि हम नहीं कर रहे थे, आपके जननायक कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। जी जी जी, देखिए हम लोग जो पढ़े हैं कि परमाणु बम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, विखंडन से बनता है। एक एटम की नाभिक को तोड़ के तो परमाणु बम बनता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकों के जोड़ से बनता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, हिंदी में नाभिक संलयन। तो हम लोग इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे हैं, जहां जुड़ता है वहां ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का नाम दिया कि जहां जोड़ेंगे वहां ताकत बढ़ जाएगी। आज बिहार जुड़ गया पूरा इंडिया गठबंधन से, बिहार का एक एक जनता जुड़ गई, पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया उस नारे के साथ कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये इतना बड़ा नारा हमें नहीं लगता कि आजादी के बाद कभी आया होगा। जो गांव का, गिराव का, गली का बच्चा बच्चा नारा लगा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये एक तरह से हाइड्रोजन बम है, नाभिकीय संलयन है, ये जी। जोड़ने का क्रियाकलाप, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन है अमिताभ जी। जी अशोक जी ने कहा विखंडन से बम बनता है, अब वो कह रहे जोड़ने से बम बनता है। चलो ठीक है, मैं तो भाई बम के रास्ते ही नहीं जाता, जिधर बम बनता हो, किसी से बने, विखंडन से बने चाहे संयुक्त होने से बने, मैं तो बम के लफड़े में नहीं पड़ता। मैं बात मान लेता हूं अशोक जी की, पूरे देश में हाहाकार मच गया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नारा बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सब जगह जमानत जब्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं मानूंगा इसका मतलब अशोक जी के पास जानकारी ठीक नहीं थी, जनता की नब्ज पर हाथ नहीं था, इतने तो मानना पड़ेगा। इससे तो मुक्ति नहीं मिली भाई, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इनकी जमानतें जब्त नहीं हुई और आप लोग 370-80 सीटें लेके नहीं आए लोकसभा में लौट के, तो मानना पड़ेगा फिर आप लोग अभी रथ पे ही थे, जमीन पर नहीं उतरे। एक बात आई कि अशोक भाई ने कहा कि कौन बयान दे रहा है, मोदी जी के दोस्त ट्रंप, ट्रंप के चेले वो। ठीक बात कही, भाजपा जाने उसको क्या कहना है, लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहता हूं, जैसे राजनीतिक दलों में, अशोक भाई गंभीर बात कह रहा हूं, राजनीतिक दलों में सोमवार को धैतेरे की, मंगल को प्यार, बुध को जननायक और लोकनायक एक दूसरे को, और बृहस्पति को फिर तेरी ऐसी तैसी आ जा बाहर, क्या तो क्या कहेंगे? नहीं होता है, होता है ना। मैं सपा और मायावती के रिश्ते बता दूं, मुलायम सिंह जी हमारी सरकार आई 2012 के स्टेटमेंट बता रहा हूं, सारे जितने हाथी खड़े किए सब पे बुलडोजर चलाएंगे और इन्हें जेल भेजेंगे, ये भ्रष्टाचार की बेटी है क्या। और मैनपुरी के चुनाव में क्या हुआ, जब मंच पर मायावती चढ़ी तो क्या दृश्य था, देखा था ना आपने, क्या दृश्य था। हमें तो बताने की जरूरत नहीं, सबसे ऊंची कुर्सी किसकी थी और सब दंडवत थे कि नहीं थे। ये सियासत है मेरे दोस्त, फिर वो तो देश अलग है, उसमें तो कूटनीति भी जुड़ती है। केवल जिनमें राजनीति जुड़ती है उन्हीं में गलवैया और हाइड्रोजन रोज नहीं अब चल रहे, बता दो, चल रहे हैं ना। राजभर बाबू के प्रतिनिधि बैठे हैं, सुनील, जब शिवपाल चाचा हाथे पे बैठते थे तब कुर्सी पे बैठते थे राजभर, आप तो जानते हो। तब वो इनको उल्टा सीधा बोलते थे, ओपी सिंह की पार्टी को, फिर इनकी तरफ आ गए तो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, कल फिर आपकी तरफ चले जाएंगे, फिर आप उनको कुर्सी पे बैठाओगे। इसमें कोई नई थ्योरी तो नहीं, सब करते हैं। तब क्या कहें। और अमेरिका के राष्ट्रपति किसके दोस्त नहीं रहे, किसी ने उनसे ये कहीं घोषित किया किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कि हमारे दुश्मन है अमेरिका के राष्ट्रपति, नहीं ना। कितना सिर्री राष्ट्रपति हो फिर भी कोई दूसरा देश कैसे कहेगा कि हमारा दुश्मन है। निक्सन को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी थी, अशोक भाई आप और राज भाई को जरूर इस बात का संज्ञान होना चाहिए, क्या लिखा था और निक्सन ने इंदिरा जी के लिए क्या कहा था, वो भी पब्लिक डोमेन में, मैं नहीं बोलूंगा।
लेकिन निक्सन को इंदिरा जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी? मेरे महामहिम, यहां से बात शुरू हुई थी। आपकी ओबीडियंट, यहां से बात खत्म हुई थी। लिखी थी ना चिट्ठी। ये क्यों नहीं लिखता है निक्सनवा, मार जूता दिमाग ठीक कर देंगे, जानता नहीं हम कौन बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखा था। अंग्रेजी में 2 पन्ने की चिट्ठी थी जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी 71 में तब, और उसका मजमून ये था कि महामहिम मुझे ये कहने की अनुमति दीजिए कि हम विनम्र भाव से आपसे निवेदन करते हैं, ये हिंदी तर्जुमा जितना मुझे याद है बता रहा हूं, कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकें। विनयावनत योर ओबीडियंट इंदिरा गांधी। तब क्या कहें, ये आप सोचिए, ये इट्स अप टू यू। हमारे लिए चिट्ठी की बात भी इंदिरा जी हैं राज भाई, लेकिन चिट्ठी भी है, चिट्ठी को भी आप पानी के साथ निगल नहीं सकते। खैर, उत्तर प्रदेश पे आते हैं अमेरिका से होके। सुनील अर्कवंशी जी, अब की जो मंत्रालय है वो आपके राजभर जी के पास है, जिसका चुनाव होना पंचायत का, और पंचायत मेरे ख्याल से उन्हीं के पास है। 1 करोड़ का मैंने सुना अखिलेश जी ने कहा 1.25 करोड़, यानी 1.25 करोड़ लोगों के घर घर जाके उनकी तफ्तीश होगी, उनको सत्यापित किया जाएगा कि ठीक है कि नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार वाला खेला शुरू हो गया। सुन लीजिए। जी अमिताभ जी, देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि खाली 1 करोड़ नहीं, पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, और ये डर उनको सता रहा है जिन लोगों ने अपना वोट किस तरीके से 2-2 जगह 3-3 जगह बनवाने का काम किया है। पिछली चुनावों में जिस तरीके से ये लूट तंत्र किया करते थे वो खत्म होने जा रही है। अब पंचायत चुनाव को लेकर जो आज पुनरीक्षण हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि खाली आपका वोट काट दिया जा रहा है, उसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा समय दिया जाएगा कि जो अगर आपका कहीं गलत वोट कट रहा है तो आपको सुधारने का भी समय दिया जाएगा। अभी हमने सुना, और इससे पहले भी जो कि 17,000 एफिडेविट देने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। क्या समाजवादी पार्टी ने जब 22 का चुनाव हारा था, जब 17,000 एफिडेविट दिए थे, क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति आया सामने कि भाई अभी तक हमारा जो एफिडेविट दिया था भाई उसका क्या हुआ? कोई भी एक एफिडेविट वाला व्यक्ति नहीं है। सारे के सारे एफिडेविट फर्जी तरीके से बनाकर समाजवादी पार्टी ने पेश करने का काम किया था, और चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा। तो अब इनको चिंता ये सता रही है कि बिहार भी हमारा जा रहा है, और पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उसमें भी हमारी स्थिति क्या होगी इनको पता है। इनका पूरा का पूरा सूफड़ा बिहार से और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें साफ हो रहा है। रही बात पंचायत चुनाव में किसी तरीके की कोई धांधली होने वाली नहीं है। जिस तरीके से इनकी सरकारों में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, पेटियां नदी और नहरों में मिला करती थी, वो सब होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सब डर सताया जा रहा है कि जो नकली वोट बनवाकर हम लोग चुनाव जीतने का काम करते थे वो सब खत्म हो रहा है। ओपी सिंह जी, 2 आरोप हैं। एक आरोप है कि चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, और दूसरा आरोप है कि भाजपा अधिकारी और आयोग ये तिकड़ी है। ये 2 आरोप आप पर लगते हैं। अमिताभ जी, बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो राजा रानी की कहानी पढ़ते थे जी, और बाप दादा भी कहानी सुनाते थे कि एक राजा थे, एक रानी थी, और उसमें हम लोगों ने देखा कि रानी चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, अगर रानी के पेट से कोई बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, तो वो राजकुमार राजकुमारी हो जाती थी। और राजकुमार चाहे वो लायक हो चाहे नालायक हो, चाहे बकलोल हो, वह तो सीधे सीधे राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता। मतलब कि वो लायक हो उसका पुत्र चाहे नालायक हो, लेकिन वो राजा की गद्दी पर बैठ जाता था। अब वो चीजें, देश की आजादी और वो राजतंत्र खत्म होने के बाद
वंश तंत्र में बदला। और कुछ लोगों को ये लगता है इस देश के अंदर कि अगर हम नहीं तो सरकार कैसी, इस देश पर राज करने के लिए हमारा खानदान और हम पैदा हुए, प्रदेश में भी और देश में। आप ये बताइए कि जो वोटों का सत्यापन हो रहा देश की आजादी के बाद, हमको तो लगता है कि शायद पहली बार SIR हो रहा है, क्योंकि जब जब देश के अंदर चुनाव हुआ, छोटा या बड़ा, वोटों का सत्यापन तो हुआ नहीं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने कभी सत्यापन नहीं किया। और 78 में 58 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कभी वोटों का सत्यापन नहीं हुआ। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेश हो, कोई देश हो, जब जब चुनाव होगा वोटों का सत्यापन होगा। यह झूठ मूठ का लोकतंत्र की दुहाई देने वालों, शायद ये पता नहीं है अफ्ताब जी कि लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि लोक द्वारा, जनता द्वारा ईमानदारी से, निर्भीकता से, पवित्रता से जनप्रतिनिधि का चुनाव करना जो प्रदेश और देश को चलाएंगे। इनको लग रहा है कि ये SIR जो हो रहा है ये पूरा मतलब अपनी जो हार का ठीकरा, अपनी नालायकी का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी सरकार के ऊपर, कभी अधिकारी के ऊपर। अरे जिस 17,000 की बात कर रहे हैं ये तो बहुत बाद में सामने आया। जब 22 का चुनाव हारे तो उस समय तो सीधे सीधे लिखित दिया अखिलेश यादव ने, आप भी पुराने जानते हैं कि हम 22 का चुनाव इसलिए हारे कि चुनाव आयोग, देखिए किस किस तरह के घटिया आरोप लग रहे हैं कि पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20-20 हजार यादव मुसलमानों का हर विधानसभा में वोट कटवाना। अरे भाई, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया, AI के माध्यम से उसने जांच कराई और उसको लगा कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोटर फर्जी है। उसी तरह से जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी निकले, तब ये कहां थे विपक्षी लोकतंत्र को जिंदा कर, इनको खड़ा हो जाना चाहिए कि साहब ये राम रहीम का जो ये राशन कार्ड कैंसिल हुआ है, ये फर्जी क्यों है, क्यों फर्जी को निरस्त किया गया। 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी निकला। तो अगर मान लीजिए कि चिन्हित किए गए और कहा क्या गया, DM BLO को गांव-गांव भेज करके भौतिक सत्यापन कर, वोट काटने की बात नहीं है, भौतिक सत्यापन करे कि क्या ये सही है कि गलत है, क्या यह व्यक्ति सिंह ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश सिंह है, ओम प्रकाश बल्दियत कुछ है, ओम प्रकाश बल्दियत कुछ है, इस गांव में भी है, उस गांव में भी है, सैफई में भी है, इटावा में भी है, मैनपुरी में। अगर इसका सत्यापन हो तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। अरे क्या हो गया विपक्ष को भाई। अच्छा, जनता बड़ी मूक होके देख रही कि ये जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गाली दे रहे हैं, आप उसके देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता है मोदी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी भी हुआ करते थे। आप उनकी मां को गाली देंगे, आप उनको जो है आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप इससे जीत जाएंगे। और सुनिए, ये अमिताभ जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जिन जिन प्रदेशों में करारी हार खाए हैं उन्हीं प्रदेशों में गहरा प्रपंच कर, जिन प्रदेशों में जीते हैं वहां अगर राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, हिमाचल में कर रहा है। और सुनिए, इन लोगों की गठबंधन की एक दीदी है, वो कह रहे ना 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 ना, मैं कैसा चुनाव आयोग और कैसा वो, मैं तो मानूंगी ही नहीं। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो सब हमारे भाई हैं, वो सब वोट डालेंगे, तलवार लेके डालेंगे। मुलायम सिंह राज्य और अखिलेश राज्य की तरह हम बूथों को लूटेंगे, हम तालाब में और उसमें डालेंगे, ठप्पा मारेंगे। अरे क्या भाई, आपको एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता, अगर इसमें बात गलत निकल जाए तो मैं दंड का भागी हूं। जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, मैं उत्तर प्रदेश में ट्रंप और अमेरिका का ज्ञान हमको अल्प ज्ञान है, मैं लंदन अमेरिका जाना नहीं चाहता, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में ही बोलना चाहता। 17 के बाद जितने चुनाव हुए सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए, कहीं बूथ लूटा,
न कहीं मतपेटिका लूटी, न कहीं ईवीएम तोड़ा, न कहीं गोली चली, न कहीं भाला चला। यही फोर्स सरकार उनके ठीक है, जमाने ओबीसी में जी, थी, जिनकी 4 बार सरकारें थी, और वही पुलिस, ठीक वही है आयोग, भाई, ठीक है। और वही मैं सरकार अशोक जी के पास इस चलूंगा। जमाने अशोक जी, अच्छा इसमें बुराई, इसमें तो नहीं, भौतिक सत्यापन 1 करोड़ नहीं 4 करोड़ का भी हो जाए तो क्या समस्या, इसमें क्या लोकतंत्र लुट जाता है? भौतिक सत्यापन तो होते ही रहना चाहिए नहीं? जब किराएदार के सत्यापन तक का नियम है तो वोटर का सत्यापन होने में ये नाराजगी क्यों हो जाती है? या बताओ सत्यापन करोगे, इतनी औकात हो गई, इसमें तो कोई बुराई बात नहीं। जाके आदमी क्या पूछेगा कि भाई अमिताभ अग्निहोत्री नाम है, ठीक है, पिता का नाम ये है, बोले हाँ, ये नहीं पूछेगा। कोई डीएनए तो कराएगा नहीं। इसमें नाराजगी क्यों है? मैं जैसे अखिलेश जी को देख रहा हूं, उन्होंने कहा कि जुगाड़ तंत्र है, दिस है, दैट है। अब भौतिक सत्यापन की बात हुई ना, अगर इसमें किसी चुनाव आयोग पक्ष का तो विषय नहीं। जी जी देखिए, अगर चुनाव आयोग भौतिक सत्यापन किया होता बिहार में जो एसआईआर हुआ, तो ये अलगार नहीं हुआ होता। ये भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं, बीएलओ तो किसी घर गया ही नहीं। और तो और मैंने पूरे विश्व में बड़ा चर्चा है कि ईसीआई हैज मिरेकुलस पावर टू ब्रिंग बैक a dead person live and a live person back to dead। ये साला मिरेकुलस पावर है चुनाव आयोग के पास। मतलब चमत्कार, ऐसे जादू छड़ी छुआ, जिंदा आदमी मर गया, मरा हुआ आदमी जिंदा हो। वही मरे हुए आदमी जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जोगिंदर यादव जी के साथ। तो अगर भौतिक सत्यापन हुआ होता तो मुर्दे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते अमिताभ जी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास मुर्दे पहुंच गए। ये भी अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड पूरे विश्व में नहीं कहीं मिलेगा। मुर्दे जो चले अब अपना केस बताने सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, दूसरी बात, आप हमारे ओपी भाई बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। देखिए, लोकतंत्र, इन्होंने कहा गाली उली की बात, क्या क्या हम लोगों को तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हमेशा कहते हैं टीवी पे बैठ के हमेशा शुचिता की बात करना, कभी किसी से मिसबिहेव नहीं करना। अब करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो चला है, बाद में ये पता लगा कि जो गालीबाज था वो भाजपा के लोगों के साथ उसकी फोटो कैसे आ गई। तो इस तरह का काम, घृणित राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति है, अपनी बात आप रखिए, अपनी बात हम रखें, लेकिन गाली का सहारा लेना, किसी को उकसा गाली दिलवा के सिंपैथी लूटना, ये भी गलत बात है। और तीसरी बात जो है, जो हमारे राष्ट्रीय जी बार बार कह रहे हैं कि जो तिकड़ी है चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारियों की, ये तिकड़ी हमेशा नहीं रहेगी। कोई भी चीज अनंत काल के लिए नहीं रहती है। सरकार जाएगी तो उसके ऊपर, जिसके एक छोटा सा 2 लाइन इस पे भी मैं बोलूंगा, बस 2 लाइन, कि जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। तो रामनामी कब तक उड़ रहेंगे? हटेगी ना रामनामी। जब रामनामी हटेगी तब कानून का डंडा चलेगा। इतने चोरी बेमानी करने वाले सब अंदर जाएंगे। ठीक है, मैं राज भाई के पास चलूं, लेकिन आज मेरे मित्र और भाई अशोक जी ने 2 शेर कहे और दोनों अदम गोडवी साहब के हैं। उसी गजल का तीसरा शेर, मैं तो खैर अपने मुंह से नहीं कहूंगा, मेरे तो सब मित्र हैं, काहे को सबसे लड़ाई कराओगे, लेकिन तीसरा शेर बहुत खतरनाक है। अशोक जी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसी पर लिखा था आदम भाई ने। खद्दर पहन के आ गए, मैं उसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, इसीलिए मैं कहता हूं कि सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। आदम गोंडवी मेरी प्रवृत्ति की व्यक्ति थे। प्लेट में काजू भुने, मैं वो नहीं पढ़ूंगा अशोक जी, वो तो मैंने छोड़ दिया आपके लिए। प्लेट में काजू भुने, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। ये तब लिख गए थे गोंडवी साहब जब भाजपा सरकार में नहीं थी। कौन लोग थे सरकार में तब? ये सोच लीजिए। तू कहता है कागज लेके, मैं कहता हूं आंखन देखिए। उन्होंने तो जो देखा, और अशोक भाई ने कहा कि गठबंधन हो गया है, जिंदा नहीं मुर्दा जिंदा होके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अशोक जी, राज भाई, बड़ी बात कह रहा हूं, गंभीर बात कह रहा हूं, हास्य में ना लीजिएगा। इस बदलाव का स्वागत करिए। भारत इतना सक्षम तो हो गया कि जिसको आपने मुर्दा दिखा दिया वो सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने खड़ा हो सकता है।
हमने वो चुनाव देखे जिंदा मुर्दा हो गए वोटिंग में गोली खा के। आप कहां की बात कर रहे हो यार? हजार हजार 1200 लोगों की मृत्यु से भारत में लोकतंत्र का सूरज होगा। कोई लिस्ट फिस्ट किसी का कुछ शऊर था? उस वक्त आयोग नहीं था ना? मैं नाम लूं? कैसे कैसे निकृष्ट लोग चुनाव आयोग बने, कैसे कैसे निकृष्ट लोग जो दरबारी थे किसी के घर में। क्या सच नहीं है? आज आप यात्रा निकाल पा रहे हो। योगेंद्र यादव जी कुछ लोगों को लेके बता सकते हैं इजलास में जाके कि हुजूर ये मरे में लिस्ट में आ गए, जिंदा हैं। 71 में कर सकते थे? नहीं ना। 71 में ऐसे ही चुनाव होता था कि इटावा में आप लूट लो, शाहजहांपुर में है ये लूटेंगे और बरेली में वो लूटेंगे। क्या हस्तक्षेप मत करना एक दूसरे के। नहीं होते थे ऐसे चुनाव। कौन यात्रा निकाला? कभी निकाला नहीं ना। खैर राज भाई, मुझे लग रहा है कि बिहार के बाद हाइड्रोजन बम लेके और नाइट्रोजन बम लेके अगली यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी क्या? वहां तेजस्वी यादव और राहुल जी हैं, यहां राहुल जी और अखिलेश यादव, और बीच बीच में गेस्ट अपीयरेंस में तेजस्वी भी आएंगे। ये आपको नहीं बताना है, ये चीजें बिल्कुल भी गुप्त रखनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरी पार्टी और गठबंधन है, आपको बात पता ना चलने दे। चलिए ये तो हुई बात। मैं ये कह रहा हूँ भैया, देखिए सारे इस देश में जो देश भावना फैल रही है वो चुनाव आयोग के कारण। और मैं ये कहता हूं अगर सरकार इस देश के लिए हितैषी सरकार बनना चाहती है तो वो 10-25 मैंने पॉइंट बनाए अधिकारियों को, जैसे चुनाव आयोग, चीफ जस्टिस, इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक, 15 से 18 साल तक इन्हें कोई पद नहीं मिलेगा कि ये राज्यसभा चले जाएं, कि किसी आयोग के सदस्य बन जाएं। 60% ईमानदारी वैसी ही जाग जाएगी। अब क्या है, मुझे लालच है अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मुझे पता है थोड़ा बहुत कर दो, अमिताभ भाई को फायदा दे दो, ये भी अपने चैनल में मुझे रख लेंगे। ये मेरा लालच डेवलप हो गया। और जब जब लालच इस सृष्टि में आएगा तब तक देश का नुकसान होगा। और दूसरी बात कहता हूं, अभी अशोक भाई ने कहा था ओपी सिंह साहब समझदार हैं। क्षमा के संग कहता हूं समझदार नहीं है। अगर समझदार होते तो एक यहां पे अभी 40 मिनट हो रहे नालायकी सब, ये क्या होता है यार? अरे मैं प्रधानमंत्री जी को गलत बोलूं उस दिन मरना पसंद करता हूं। अगर विपक्ष के नेता को ऐरा गहरा बोल दो, आप भी मरना पसंद करो। चल रहा है ये 2014 के बाद, खत्म कर दिया देश को। 2014 से पहले क्या होता था बताइए? मैंने भी बहुत देखे, मेरी एक उम्र है। बात अलग है कि योगा वगैरह करता हूं, वॉकिंग करता हूं, दिखती नहीं है। मेरी एक उम्र है। और ओपी भाई आपसे छोटा नहीं हूं, ये सोचिए। लेकिन क्या आप आत्मा सीने पे हाथ रख के कहो 2014 के बाद, यार आप जिसको चाहे दर्जी कह दो, आप जिसको चोर कह दो, मुझे नहीं अच्छा लगता प्रधानमंत्री को चोर कहना, लेकिन आपको अच्छा लगता है क्या प्रधानमंत्री की बेवा को विधवा कहो, उसके बच्चे को हाइब्रिड कहो, ये आपको अच्छा लगता है? आपको मना करने से पहले खुद छोड़ना पड़ेगा ना। और एक और बात कहना चाहता हूं मैं आपको, अमिताभ भैया आपने कहा पहले की गोलियां चलती थी इलेक्शन में। पहले तो ये भी था कि आदमी को शादी में कहो कि ये यादव जी हैं, 3 किताब लिख चुके, तो इनके संग कोई फोटो नहीं खिंचाता जब रील वाली चलती थी। और जिसने 3 मर्डर करे होते थे उसके संग खड़े होके खिंचाते थे। पहले मर्डर करके चौथे दिन जमानत होती थी। आज गोली चला दोगे ना, आज गोली चला दोगे, 9 महीने से पहले जज जमानत नहीं दे रहा है। क्राइम अलग चीज है। आप 150 किलोमीटर दूर कि कौन लाश फेंक के गया था ये पता चल जाता है। तो ये कोई भाजपा नहीं लाई। आज तो 71 के जमाने में भैया हम तो पिद्दे ठीक है राज भाई, तो मैं इतनी से कहना था बस जी। इसलिए बीजेपी को सुधारना है और चुनाव आयोग को सुधारना है। ठीक, मैं ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा राज शर्मा जी, मैंने कहा ही नहीं कि भाजपा लाई। मैं कह रहा हूं देश के इस विकास पर तो कम से कम खुश होइए, देश की तो तारीफ करिए। नाखून के टुकड़े से हम पता लगा ले रहे हैं कि इनके बाप कौन है ना?
पहले तो कहीं भी कोई 10-10, 20-20 को चटका देता था ऐसे ही घोड़े पे निकल के, और बम ऐसे चलते थे जैसे बतासे फेंके जा रहे हो विदा में लड़की के पीछे। और एक बात राज भाई ने कही, पहले वो उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर भाजपा के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 15 साल तक किसी को कोई पद नहीं मिलना चाहिए, अधिकारी हो, ये हो अपना जजेस हो। ये ज्ञान केवल अभी आया, तब नहीं आया। जब मैं थोड़ा उसमें ह्यूमर मिला देता हूं, ताकि होता ना कि चूरन है, सितोपलादी चूरन है ना अशोक जी, तो वैद्य कहता है इसको शहद के साथ लीजिए, क्या तो अंदर तक चला जाएगा, या देसी घी के साथ गाय के, नहीं तो कड़वा तो झिलेगा नहीं ना। इसलिए मैं ह्यूमर मिला दे रहा हूं। एक वकील साहब थे इंदिरा जी के समय में, उनको राज्यसभा में भेज दिया। फिर इंदिरा जी को किसी ने बताया कि भाई फलाने हाई कोर्ट में कुछ मसले फंसे हुए हैं। सुन लीजिए अशोक जी आप भी हैं, ह्यूमर में थोड़ा टोन वैसा करो कि तथ्य वही है। तो उन्होंने कहा वो कहाँ है गुड्डू, बोले गुड्डू को पकड़ के लाते हैं। गुड्डू आ गया, बोले भाई तू हाँ जज बन जा। बोले जी, बोले हाँ। वो जज रहा, वो काम निपटे, फिर गुड्डू आ गया, फिर राज्यसभा भेज दिया। भैया ऐसा हो चुका, ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है। शेषन क्या कहते थे कि जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो शेषन ने कहा कि राजीव गांधी ने मुझे फोन किया और कहा शेषन ईसी को बताओ कि इन तारीखों पर चुनाव अनाउंस करना है। शेषन को भी शेषन जी नहीं कहा, बोले शेषन टेल द ईसी। ये और राजभाई कितनों को राज्यसभा और कितनों को पद्म विभूषण आपने बांटा, ये तो सबको पता है। उनने कुछ तो किया होगा। नवीन चावला के लिए किस चुनाव आयोग ने लिख के दिया था कि ये किसी एक परिवार के लिए सूचनाएं पहुंचाते हैं, उसको नहीं हटाया ना। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पर दम निकले भैया। सुनील रघुवंशी जी, इस देश में जो कुछ ताप दिख रहा है कोर्ट का, चुनाव आयोग का, वो अभी से दिखना शुरू हुआ है। कुछ वर्षों से भारत में इतना बदलाव आया है, उसमें नेतृत्व भी है, उसमें जनता भी है, जनता की जागरूकता भी है, तकनीक भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। उससे पहले तो ऐसी स्थिति थी कि कोई कहीं शिकायत ही नहीं कर सकता था। शिकायत कर दे तो उसको चनकटिया देते थे लोग, और ज्यादा ऊंची आवाज बोले तो बम्बा पे पड़ा मिलता था। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, पहले चुनाव इनकी सरकारों में जो हुआ करते थे, इनको पूरी तरीके से पता है कि इस तरीके से चुनाव होते थे। आज इनको ना तो तकनीकी पर विश्वास है, ना तो जो है जजों पर विश्वास है, ना चुनाव आयोग पर विश्वास है, सिर्फ इनको विश्वास है अपने ऊपर। और जनता, चिंता मत करिए, आज पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है और बिहार में। जिस तरीके से आप नाइट्रोजन बम लेकर आ रहे हैं, जनता ने आपको नाइट्रोजन बम पहले से मारने का काम किया है, इसलिए सत्ता से बाहर आज आप हैं। आप किसी भी तरीके से झूठ बोलने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। कभी आप चौकीदार चोर बनाने का काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करने का काम करते हैं, और आज जिस तरीके से वोट चोर बताने का काम कर रहे हैं, तो ये सब जनता जान रही कि आप चोर चोर चिल्लाते रहिए और जनता साहूकार बनाती जा रही है। तो अब इस तरीके के षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। आज तकनीकी है, इनको तकनीकी पर भरोसा करना चाहिए। खाली तकनीकी जो सत्ता पक्ष वालों के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। वोटर जो अगर कटेगा तो विपक्ष का भी कटेगा और सत्ता पक्ष वालों का भी कटेगा। अगर गलत होगा तो वो बिल्कुल काटा जाएगा। आप चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये मत सोचिए कि जो 1 से 1.5 करोड़ वोट जो तकनीकी के द्वारा बताया गया, जिसका सत्यापन होने जा रहा है, उसमें सिर्फ आपका ही वोट है। आपका वोट भी है,
विपक्ष का भी वोट है, सत्ता का भी वोट है, सबका वोट है। अगर गलत कट रहा है तो उसमें समर्थन आपको करना चाहिए। उससे आपका ही नुकसान नहीं, हमारा भी नुकसान हो सकता है। जो अगर इस तरीके के वोट जो अगर काटे जा रहे हैं, तो आप तकनीकी का सहयोग करने का काम करिए, और तकनीकी से आपको ये खुद विश्वास होना चाहिए कि तकनीकी हमारे लिए नहीं, सबके लिए तकनीकी है ये। ठीक। ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में एक बिहार जैसी ही एक राजनीतिक यात्रा देखने के लिए तो उत्तर प्रदेश तैयार रहे, परिस्थितियां उधर ही जा रही हैं, क्योंकि बिहार की तो आज समाप्त हो गई। अच्छा, एक मिनट और एक बात सुन लीजिए। राहुल जी को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा चीन तक बात पहुंच गई है, नारा पहुंच गया है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। लो कर लो बात। ओपी सिंह जी, अर्थात कि सबसे पहले तो गांधी परिवार और राहुल मोदी है गांधी क्या? के प्रति मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं गांधी परिवार और राहुल जी के प्रति राज शर्मा जी की निष्ठा और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इनकी निष्ठा और जज्बा निश्चित रूप से तारीफ करने लगे। राज शर्मा जी, मैंने कहा था कि एक राजा और रानी के बात तो मैंने साफ भी कहा था कि अगर उसका बेटा कोई नालायक हो, बकलोल हो, तब भी वो राजगद्दी पर बैठेगा। आपने उसको कहां जोड़ दिया? मैंने वंशवाद की बात किया, उसको भी आप अपने ऊपर ले लिए। मैंने किसी के पार्टी का नाम और किसी का नाम मैंने नहीं लिया था। अब आइए आपका राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब फूटेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन एटम बम जो उन्होंने फोड़ा है वह यह है एटम बम कि 60,000 बच्चों ने उनसे कान में आकर के कहा कि राहुल जी, मोदी खाना पड़ेगा और चोर है। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं टोका। अच्छा, एक डिबेट मोदी मतलब राहुल गांधी के कान में 60,000 बच्चों ने कहा कि मोदी और चोर है। अरे डिबेट करा दे आपस में उस दौरान अरे कि ओपी कौन भाई, सी ये बता दो, था, आपके उसके नेता लिए मैंने मोदी अभी जी चाइना से से कहा आके प्रेस कि को मोदी कॉन्फ्रेंस करेंगे, तुम प्रेस इसे कॉन्फ्रेंस 24 घंटा में वापस क्यों? करो, और वो डर गया। अरे ओपी भाई, इसका और जवाब उसने तो दे 6-7 दो। घंटे में अरे वापस देश कर की लिया। जनता को बताएंगे वहां ये क्या तो क्या करके आपके, आए हैं। अब आप उनको बकलोल को आप उनसे जोड़ ले रहे हैं, क्या बात कर दूसरी दूं? है। एक अच्छा अरे सुझाव यहाँ के आपने ये प्रेस को दिया। संबोधित राज शर्मा करेंगे। जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे राज शर्मा जी, मैं अब आपकी आपसे तारीफ कोई कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट नहीं लेना मुझे आपसे, मुझे नहीं लेना अरे आपसे। ठीक है, जो ठीक है। मैं आपको देश के सामने गलत बातों को प्रसारित करने नहीं दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहता बिल्कुल कि सही आने कहा, वाले बिल्कुल सही टाइम कहा। में मेरा ये आप कहना है कि लोग आपने हमारे अवतार नौनिहाल जी के को ये जीवन से खेल सजेशन जाओ। दिया इस डिबेट पर अच्छा, कि कोई भी मेरी बात सुप्रीम सुनो। कोर्ट का जज मैं हो, तो कहता हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या हो, है? उसको अच्छा बताइए, कभी भी चुनाव 15 आयोग के साल बारे में तक बताओ, नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं जवाब ये दे देते भाई? पार्टी कांग्रेस ने क्यों शुरू नहीं किया। जवाब? 3 अच्छा, से एक बात बता 4 दो, मुख्य अमित शाह के चुनाव बेटे क्या आयुक्त करते को हैं? उन्होंने अमित शाह के चुनाव बेटे लड़वाया। ने, और अमित जिस शाह जी के केस बेटे ने सीनियर क्या सेशन बल्ला की बात पकड़ा? चल रही है, अरे वो क्या उसको क्वालिटी भी थी चुनाव उनपे? कांग्रेस ने लड़वाया। अरे अमित तो शाह जी के आप बेटे तो में क्या क्वालिटी थी भाई? चुनाव लड़वाते आए हैं चेयरमैन और बना दिया आपने ये करने के लिए, उच्च न्यायालय ये के पैसा। जज अरे को भाई, उच्चतम न्यायालय तक ले ओपी गए भाई, हैं। गोवा का जो ओपी आपने सिंह हो जज ना, बनाया है, तो अरे ये सिंह सब तो सही हो। चीजें आप पर ही ज्यादा अरे ओपी लागू भाई, होती है। समझ आप जाओ, ये समझ इस बात अगर सरकार के कांग्रेस को समझा आने दे वाले तो नौनिहाल मैं बहुत मारेंगे समझता हूँ कि आपको। ज्यादा ठीक रहता मैं सही है। और बता ये रहा जो हूँ आपको, सत्यापन का काम है, आने वाले चाहे टाइम में बिहार का संख्या हो, मारा करेंगे, चाहे संख्या। आप मैं सही बता रहा हूँ उत्तर आपको। प्रदेश का हो, अच्छा, वो आपको हो लगता के नहीं कि रहेगा, देश की बेइज्जती वो हो करवाते? के रहेगा। अरे यही अरे लोकतंत्र बाबू, की क्या खूबसूरती कहते है, रहते हो आप? और ये होगा। आपको क्या अगर कहते इससे रहते हो? एतराज है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे मरे को खड़ा करिए, लेकिन जो प्रक्रिया है वो हो के रहेगी। और टीएन सेशन को आपने चुनाव लड़ाया, जैसे हटे ना अरे भाई, मेरी 3-4 चुनाव क्या बातें आयुक्तों को कहाँ आपने की जो है बोलते रहते हो? चुनाव लड़वाया है, आपने जज अरे बनाया सिर्फ इतनी है। बात, ये पता है कि अरे नहीं मेरी आपको? बात सुनो ओपी भाई, ये पता है? चाहे ज्यादा प्रेशर दोगे हार्ट अटैक हो जाएगा और मेरे पल्ले पड़ जाओगे। रहने दो, थोड़ा सा प्रेशर कम दिया करो बोलने में, कोई नहीं पूछेगा। अरे अगर ज्यादा प्रेशर देके कुछ हो गया, इतनी भी किसी कोई के नहीं प्रति पूछेगा। चमचागिरी भी ठीक नहीं है।
राज शर्मा जी, अब मेरी बात किसी सुन लो। के प्रति निष्ठा तो हो सकती है, मेरा जैसा लेकिन व्यक्तित्व चमचागिरी का की इंसान हद नहीं हो सकती। चमचा तो कि नहीं मैं बन बात सकता। कर रहा हूँ मैं राजतंत्र bluntly की अपनी और बात को वंशवाद की और बकलोल की, और आपने सीधे राहुल को देश जोड़ जहाँ दिया। ले जा रहे हो, वंशवाद, राजतंत्र, दोस्त, पता बकलोल चलेगा। और माय नालायक डियर शब्द फ्रेंड, को आपने माय सीधे सीधे डियर राहुल गांधी फ्रेंड, से जोड़ आप दिया। कैसे आप चलेगा नेता है कांग्रेस के जब भाई? लोग आपको ओपी कतई भाई शोभा आपको नहीं पीछे देती। से मारेंगे आपको नहीं और जोड़ना लोग चाहिए कहेंगे था। ये राहुल वही गांधी को ओपी मैंने सिंह है। बकलोल नहीं जब कहा, भारतीय जनता नालायक पार्टी नहीं कहा, देश को बर्बाद कर राजतंत्र रही का थी द्योतक तो नहीं ये कहा, टीवी में बैठ वंशवाद के का द्योतक भारतीय नहीं जनता कहा। पार्टी का नकली बचाव कर गांधी रहे थे। सर, नकली जो छोटे है बच्चे आपको गांधी कंचा का मारेंगे, सरनेम लेने वाले छोटे परिवार को छोटे मैंने बच्चे। नहीं कहा। याद आप रखना, बेमतलब की गाय का लड़ाई कर श्राप रहे हैं। आपको खा जाएगा और आप लोगों का अच्छा। अगला जन्म कॉकरोच का होगा। देख लेना, देख लेना। बच्चे कंचा मारेंगे ओपी भाई, कंचा मारेंगे और कहिए ये ओपी भाई अच्छे अरे थे, जो कांग्रेस लेकिन ने ये जब 58 साल भारतीय 60 जनता साल पार्टी काम किया है, बर्बाद कर रहे उसका थे कौन तो मार ये खाए? टीवी में बैठ के जो उसका 60 बचाव साल कांग्रेस ने भाई। जो है पाप किया है, आप वो तो जान उसका लो, पाप किसको दो खा का रहा है? जन्म, दो का किसको? जन्म आप खुद होगा देखिए कॉकरोच किसको खा रहा है। और दो का आप जन्म देख होगा लीजिए ना, उस गांधी परिवार को जिसने राज किया, पाप किया, समय नोट रहे उसका अंत कि कैसे आप हो लोगों रहा के है, ये तो आधे आपके लोगों सामने को है। तो पाप लगा किसको, ये तो बताने की और जरूरत जो नहीं थोड़े है बहुत राज बचे शर्मा। होंगे वो पता क्या बनेंगे, छिपकली। देख लेना, ये 3 कैटेगरी में है आप लोग। मैं बता रहा हूँ भैया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरे भाई हो, पहले ये देखिए कि मैं पाप आपके लिए लग अच्छे के लिए किसको कह रहा रहा, हूँ। किस परिवार को आपको पाप लग क्योंकि रहा आप है, बचाव कर ये रहे तो हो, देखिए क्योंकि आप बेटी किसको पाप लग जिस रहा है। पार्टी ने हिंदू लड़की अरे की आप डेड पढ़े बॉडी लिखे को आदमी डीजल हैं, डाल के जला दिया जिन हो लोगों ने और इस डीएम देश के कहता हो ऊपर 60 कि साल लकड़ी तक गीली राज है किया, और आप लोग उसका पाप बचाव कर किया, रहे हो। पाप अरे उनको लग रहा लानत है। ऐसी अब पार्टी ये पे, नहीं बताऊंगा लानत कि क्या ऐसे क्या नेता पाप पे। लगा है अच्छा और कैसे बड़े बाबू एक कैसे जवाब पाप दे दो। लगा है, ये क्यों नहीं बड़े बाबू? बताऊंगा। अरे बड़े बाबू, लेकिन ऊपर वाला ये जो है, अमित देर शाह है जी के बेटे अधेर जो नहीं बल्ला, है, वो पापों एक की मैच सजा खेला, देगा। अरे एक मैच खेला अमित शाह जी के बेटे ने, एक मैच, बॉल पकड़ी ठीक हाथ है, में। अभी रुकना होगा, अभी रुकना बहुत होगा। शुक्रिया। ओपी सिंह जी, राज शर्मा साहब, दोनों को रोकेंगे, समय कम है। राज भाई ने एक प्रश्न उठाया बड़ा बुनियादी कि अमित शाह जी के बेटे ने एक भी मैच खेला। ठीक है, अव्वल तो ये तकनीकी दृष्टि से ठीक प्रश्न नहीं, क्योंकि जो खेल संघों के लोग होते हैं वो खिलाड़ी हो, ये कभी कहीं दुनिया में नियम नहीं। लेकिन खैर अब उन्होंने फिर भी उठा दिया, अच्छी बात है। मैं फिर कहता हूं, ऐसे उठाओगे, उंगली करोगे तो 4-5 इधर आएंगी। राज भाई मेरे मित्र हैं, शरद पवार जी को ईश्वर लंबी आयु दे, वो क्रिकेटर रहे हैं, वो माई बाप रहे दशकों तक क्रिकेट के। राज शर्मा की पार्टी के एक सांसद हैं, वो माई बाप है क्रिकेट के दशकों से। वो भी क्रिकेट से उनका क्या लेन देना बल्ला गेंद से, वो तो कभी नहीं खेले, लेकिन वो खेल जानते हैं। क्रिकेट जानना अलग चीज है भैया, राज बाबू, खेल जानना अलग चीज है। मैं 10 उदाहरण बता दूं, इन सब चक्करों में ना पड़ो, ये तर्क पिटे हुए हैं, इनमें जान नहीं है। ये नींबू निचुड़ चुका, अब इसमें रस नहीं है, हटा दो। पार्टी से कहो भाई कुछ फ्रेश आइडिया भेजो, ये नहीं चलेंगे, अब ये पिट गए। पार्टी को बोलो, वहां लोग हैं इसके लिए रखे गए हैं, नए आइडियाज ढूंढने के लिए। कभी भाई ये नहीं बोलेंगे क्रिकेट वाला, जब बोलो तो हाँ अपने ऊपर 10 आ जाते, और ना ये बोलो कि जज का क्या करें और आयुक्त का क्या करें। 100 उदाहरण है। एमएस गिल क्या थे? किसी के घर पर चिंटू थे, अचानक से सीसी हो गए, और वो सीसी से हटे तो मंत्री बना दिया केंद्र में। राज भाई बोलो गुड्डू, वो आ गए, बोला अब शपथ दिला दो। बोले ठीक हो, शपथ दिला दे रहे। वो लोकतंत्र के माथे पर कुमकुम रोली लग रही थी। इन विवादों में ना पड़ो महाराज, बड़ी छींचा लेकर होती है। इसलिए आज ऐसा तो नहीं हो रहा, आज ऐसा तो नहीं हो रहा कि अरुण सिंह को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना दे ओपी सिंह की पार्टी वाले 6 महीने के लिए, कि बिहार में चुनाव अरुण सिंह कराएंगे और फिर अरुण सिंह से फिर तुम दोबारा राज्यसभा में आ जाओ। ऐसा तो नहीं कर रहे ना, या ऐसा कर सकते? ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने तो ऐसा भी कर दिया मित्र। इसलिए उस सब में मत पड़ो। मूल प्रश्न है कि अगर वोटर का सत्यापन हो जाए तो इसमें किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ना परमाणु बम चलना चाहिए, ना हाइड्रोजन चलना चाहिए, ना लाठी डंडा चलना चाहिए। यह अच्छी बात है, वोटर का सत्यापन रहे,
वोटर लिस्ट हर कोण से संदेह से परे होनी चाहिए। मैंने आज का सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का एक तर्कपूर्ण बात रखी, आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। आप सबके वकील थे वहां पार्टियों के, उनके बीच में योगेंद्र यादव के भी होंगे राज भाई, उनके बीच में ईसी ने कहा कि हुजूर ये आपत्तियां आई हैं, इसमें ज्यादातर आपत्तियां 80% आपत्तियां नाम काटने को लेकर है कि काट दो नाम, 20% है जोड़ने को लेकर। क्या कह रहे हैं आप लोग? चौराहे पर क्या प्रचार कर रहे हो? चीन में भी लोग कह रहे हैं गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। चीन में भी उन्हीं की गद्दी है। हम दूसरे देश को क्यों लपेट रहे हैं? हम एक बात नहीं समझ पा रहे, ये चिढ़ क्यों है? भाजपा से चिढ़ हो सकती है, सत्ता की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश में हो राज बाबू, तो इतनी चिढ़ क्यों, इतनी एसिडिटी क्यों है? बेइज्जती हो गई, पिट गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी ने नहीं पूछा, ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? वो राज शर्मा के नहीं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री वही हैं। क्या राहुल गांधी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है, या अखिलेश जी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है? नहीं ना। भारत का जो भी नागरिक है उन सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैंने एक बार कहा था एक सार्वजनिक मंच से, मैं कोई बात काना फूसी में नहीं करता, अशोक जी की पार्टी के अध्यक्ष और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर मौजूद थे। मैंने कहा था कि अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो डबल अच्छा, लेकिन देश का चेहरा प्रधानमंत्री और राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री। क्या कांग्रेस की कृपा से तय होगा प्रधानमंत्री? नहीं ना। क्या जनसंघ की कृपा से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती थी? नहीं ना। तो कांग्रेस की कृपा से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं क्या? या अखिलेश जी की कृपा से योगी प्रधानमंत्री बने? नहीं ना। आपको नहीं अच्छा लग रहा, घर में शांत रहिए। मैं बड़ा उद्विग्न हो गया। मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री विदेश में है और कैसे कैसी चीजें प्रचारित की जा रही हैं। आपको गर्व नहीं हो सकता? जबकि इस देश में राजनीतिक नेतृत्व ने एक बार दिखाया कि सब लोग एक क्षण के लिए ही सही, कुछ समय के लिए सही, देश के प्रधानमंत्री पर राजनीतिक विरोध हटाकर गर्व करते हैं। वो क्षणता इंदिरा गांधी के समय में आया कि नहीं आया 71 में, जबकि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी निक्सन को। उसके बाद भी सबने इंदिरा जी की तारीफ की नहीं की, क्योंकि वो सबकी प्रधानमंत्री थी। आप लोगों का मैं ये मिजाज ही नहीं समझ पा रहा हूं। बोलो ना ये हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी ना, तो आपके कौन है वो ही बता दो। उनके पास सील मोहर है? या तो अशोक यादव कह दें कि भाई ये हमारे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, तो अशोक यादव जी के मुख्यमंत्री कौन है, उनका फोटो बताओ, दिखाओ हमको। उनके पास सील मोहर है? नहीं ना। राज शर्मा साहब कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी नहीं हो सकते। ओके गुड। आपका कौन है? कौन है? बोले हमारे प्रधानमंत्री खेड़ा साहब हैं, तो खेड़ा साहब के पास सील मोहर है? नहीं ना। ये बच्चों की सांप सीढ़ी और लूडो थोड़ी ना है यार। भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री है, यहां की एक एक इंच भूमि का प्रधानमंत्री है, एक एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री है। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, अच्छा लगे 1 रोटी ज्यादा खाइए, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाइए, लेकिन इस सत्य से भाग नहीं सकते। जब आप सरकार में थे तब भी यही नियम लागू था, भाजपा सरकार में है तब भी यही नियम लागू है, आगे किसी की सरकार आए नियम यही रहेगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।